ये कहानी शुरू होती है डस्टन के जंगल से, जिसमें ये सुनसान रास्ते के किनारे दो कपल्स क्लाइंबिंग करते हैं, जिसमें एक हेली और एक रिचर है। और लोग उन्हें देखते हैं। जैसे ही रिचर ऊपर पहुंच जाता है तो उसे गंदे पानी की भरी हुई नदी दिखाई देती है। उसे वो उसके पत्नी से कहता है, जल्दी से ऊपर आ जाओ। हम हेली को देखते हैं जिसका पाँव ऊपर चढ़ने के दौरान फिसल जाता है। इस तरह अपने आप को संभाल लेती है और संभालने के बाद में ऊपर चढ़ने की फिर से कोशिश करती है और मदद के लिए रिची को पुकारती है। और उसे सामने ना देख वो और भी परेशान हो जाती है। अचानक उसके चेहरे पे खून के 2 कतरे गिरकर वो और भी परेशान हो जाती है। उसकी नज़र रिची पर जाती है, जिसे कि कोई उठाकर नीचे फेंक देता है। और इसके पहले वो कुछ समझ पाती तो उसे कोई ज़ोरों से ऊपर खींचना शुरू कर देता है। जल्दी से वो अपनी रस्सी काटकर खुद को संभाल लेती है, लेकिन संभाल नहीं पाने की वजह से वो सीधा नीचे गिर जाती है। उसकी नज़र सीधा रिची के लाश पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। इसी दौरान उसे जंगलों से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आती है। इस तरह से वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। इसी दौरान उसका पैर एक नुकीली तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है। कोई शख्स उसे जंगल में खींच लेता है। अब हमारी नज़र इस इलाके में हो रहे वारदात पर जाती है, जहां न्यूज़ में इस इलाके में एक के बाद एक लापता गाड़ी होने की खबर आती है। यहाँ तक कि लोग इस इलाके में किसी शैतान का होने का दावा करते हैं। अब हम इस इलाके में एक गाड़ी को गुजरता हुआ देखते हैं। यहाँ हम कैरिस को देखते हैं, जो जॉब का इंटरव्यू देने किसी दूसरी शहर जा रहा होता है। और सफ़र के दौरान वो एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। ड्राइवर से ट्रैफिक जैम होने की वजह पूछता है और ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसके चलते उसे कई घंटे वही गुजारना पड़ेंगे। और यह सब सुनकर कैरिस परेशान हो जाता है और ख़ुद को ट्रैफिक में फंसता हुआ देख वो अपनी गाड़ी को फिर से घुमा लेता है। वो लेट होता देख अपनी कंपनी को फ़ोन लगाता है, तो लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से उसका फ़ोन कट जाता है। और जाने की वजह से उसके एक बोर्ड पे नज़र पड़ती है गैस मिल के, और उसे रास्ते में एक के बाद एक लावारिस गाड़ियाँ नज़र आती है। और इनके दरमियान से गुजरते हुआ वो गैस स्टेशन तक पहुंचता है। वो गाड़ी में से उतरकर फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन डेड होने की वजह से उसका फ़ोन नहीं लग पाता। और वो गैस स्टेशन के मालिक से शहर को जाने के लिए दूसरे रास्ते के लिए पूछता है, और वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। तभी उसकी नज़र एक गैस के वहाँ लगे एक नक्शे पर जाती है, जहाँ उसे शहर जाने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। वो गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है इस रास्ते के बारे में, और वो गाड़ी लेकर उस रास्ते की तरफ रवाना हो जाता है। जंगलों सा होता हुआ वो 2 रास्तों की तरफ पहुंचता है। उसे एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है। वो ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है और अपनी गाड़ी शॉर्टकट रास्ते की तरफ मोड़ देता है। और उसकी नज़र एक मरे हुए हिरन पर जाती है और उसे देखते देखते और सामने की गाड़ी से टकरा जाती है। इस दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट होता है, लेकिन कैरी इस एक्सीडेंट में बच जाता है। और इस एक्सीडेंट का शोर सुनकर गाड़ी के मालिक दौड़ते हुए आते हैं और इसका हाल पूछते हैं। खुद की हालत देखकर कैरिस उनसे माफ़ी मांगता है और नुकसान की भरपाई करने का वादा करता है। साथ में इनसे वो बीच सड़क गाड़ी खरीद करने की वजह पूछता है, जहाँ फ्रांसी उसे बताती है सड़क पर किसी ने तभी कटीली तार बिछा रखी थी। उसकी वजह से इनके गाड़ी का एक टायर फट चुका होता है। और इनके एक सहेली पिछले गैस स्टेशन पर जाकर कॉल करने के लिए कहती है, और सभी अकेला चलने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन इमाम और फ्रांसी वही गाड़ी की तरफ रुककर गाड़ी का ध्यान रखने का फ़ैसला करते हैं। और रास्ते पे चलने के दौरान उन चारों की नज़र एक सड़क पे पड़े हुए मेवले की तरफ जाती है। और उस लाश को ऐसे देख के लगता है कि उसे किसी बंदे ने बीच में से फाड़ के फेंक दी हो। और थोड़े दूर जाती है जंगलों में इन्हें एक गाड़ी का टायर जलता हुआ दिखाई देता है, और इसे देखकर कैरी को खतरे का अंदेशा होता है, जिससे कि वो सभी को आगे बढ़ने का अंदेशा देता है। और वो जंगल की तरफ चला जाता है, जिसे फ्रांसी देखकर उसे यहाँ ना देखकर घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए वो जंगल में जाती है। चलते चलते उसकी नज़र उस शख्स के जूतों पे पड़ती है। जैसे ही वो इसके नज़दीक पहुँचती है, उसे उस शख्स का कान कटा हुआ दिखाई देता है। और जैसे ये पीछे सरकती है तो उसे रोना आता है, और रोते पीछे से एक इंसान शख्स आकर उस पर हमला कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। और मदद मांगने के लिए घर का दरवाज़ा खटखटाता है और पता चलता है कि इस घर में कोई नहीं है। और अब वो सब कॉल करने के लिए फ़ोन ढूंढते हैं, जहां इनकी नज़र एक खाने के टेबल पर जाती है।
और जिसे देखकर लगता है कि घर में काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई है। उन्हें ढेर सारे चश्मों और गाड़ियों की चाबियाँ मिलती है और जैसे कैरी फ्रिज को खोलता है तो उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हम फ्रिज में ढेर सारी इंसानी अज़ाब को देखते हैं और जैसे को उस कमरे में वही कटीली तार दिखाई देती है जिससे कि उनके गाड़ी का टायर फट चुका होता है। और अब ये सब देखकर वो चारों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी कैरिस की नज़र उस खिड़की से बाहर जाती है जहाँ एक गाड़ी उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है और फिर चारों घबरा कर उस घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं और दरवाज़ा बंद होने के कारण वो चारों काफ़ी डर जाते हैं। और हम दूसरी तरफ उस कातिल को अंदर आता हुआ देखते हैं और उसके हाथ में एक उनके शख्स की बॉडी होती है और हमारी नज़र वहाँ कैरिस और जर्सी पे जाती है जो वो ये लाश को देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं। और वहाँ हम पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं जो कि काफ़ी डरावने होते हैं और फ्रांसिन की लाश को उठाकर वो टेबल पर रख देते हैं और वो अपनी तेज़ धारदार हथियारों से उसको काटना शुरू कर देते हैं। और ये शॉट उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। और कुछ देर बाद वो आदमखोर उस लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं और यही मौका देखकर वो चारों वहाँ से दबे पाँव निकलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक आदमखोर की नज़र उन पर पड़ती है और ये देखते ही देखते वो तीनों आदमखोर गाड़ी में बैठकर उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाते हैं और कैरी उस गाड़ी को चुराने की कोशिश करता है जिसे चिल्लाते चिल्लाते हुए उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। और तभी एक आदमखोर उस पर गोली चलाता है और उसके पैर को गोली लगकर वो जख्मी हो जाता है। और उसके बाद में वो आदमखोर स्कॉट को जंगल में भागता हुआ देखते हैं तो और उसी वक्त एक तीर उस शख्स के सीने के आर पार हो जाता है जिसका जगह पे उसका मौत हो जाती है। और वो तीनों गाड़ी में बैठकर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकल पड़ते हैं। और कुछ दूर जाते हुए उस सुनसान जंगल में उनका ट्रक एक कीचड़ भरे रास्ते में फंस जाता है। ट्रक वही छोड़ना पड़ता है और वो उस जंगल से रास्ते की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं जिससे चलते चलते उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। और एक लड़की उन्हें ऊपर देखने का इशारा करती है। जैसे ही वो ऊपर देखते हैं और जैसे ही वो पलट कर देखते हैं उन्हें अपने सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है। इसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और हम इन तीनों को ऊपर चढ़ता हुआ देख सकते हैं। और ऊपर वो किसी को ना पाकर उदास हो जाते हैं। जैसे को वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है। दूसरी तरफ कैरी को एक पुराना रेडियो मिलता है जिससे कि वो कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन रेंज ना होने की वजह से वो कांटेक्ट करने में नाकाम हो जाती है। और कैरिस को कुछ नीचे से आवाज़ें सुनाई देती है वो आदमखोरों की। उनको जैसे ही ऊपर आता देख वो कैरी उस सामान के भारी कम सामान को उस एंट्री गेट के ऊपर डालना शुरू कर देता है। और कुछ देर बाद उनको वहाँ से जाता हुआ पाता है और उस दौरान वो रेडियो पे अपनी लोकेशन बता देते हैं। और तभी वो आदमखोर उस रेडियो के वायर को तोड़ डालते हैं और वो टावर को आग भी लगा देते हैं। और वो खुद को जलता हुआ देख वो और तीनों अपनी जान बचाने के लिए उन दरख्तों पे कूद पड़ते हैं। और वो जैसे छलांग मारते हैं तीनों आदमखोर की नज़र उन तीनों पर पड़ जाती है और वो जैसे ही उन पर पड़ती है वो उन्हें मारने के लिए पेड़ों पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। और वो आदमखोरों को आता देखते हैं तीनों इस दरख्त से उस दरख्त जाने की कोशिश करते हैं। और एक आदमखोर उस औरत के नज़दीक पहुंच जाता है जिससे कि वो उस कुराड़ी से उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है। और कैरिस खुद को संभालते हुए वहाँ से किस तरह से निकल जाते हैं। तभी उसको अपने पीछे कुछ गाड़ियों का शोर सुनाई देता है और इसे एक पुलिस की जीप दिखाई देती है और एक तीर आकर उस पुलिस वाले के आँख में लग जाता है जिससे कि उसकी वो जगह पे ही मौत हो जाती है। वहाँ हम एक आदमखोर को देखते हैं जो कि कैरी को देखने के लिए आता है और कैरी उस आदमखोर के डर से उस गाड़ी के नीचे छुप जाता है। और वो आदमखोर उसे देखने के लिए नीचे जैसे ही झुकता है। और अब हम इस घर को देखते हैं जहाँ वो आदमखोरों ने जैसे को बांधा हुआ होता है। और जैसे ही वो एक आदमखोर जैसे को मारने के लिए लगता है उतने में बाहर से गाड़ी का आवाज़ आता है और कैरी गाड़ी जोर से भगाते हुए उस आदमखोर को कुचल देता है। और आखिरी बचे एक हैवान को वो कैरी एक नुकीली धारदार चीज़ से हमला कर देता है। कैरी जैसे को बचाते हुए उसे खोलने लग जाता है और इसी बीच आदमखोर उस पर फिर से हमला कर देता है। और कैरी को बचाने की वजह से उस आदमखोर के पीछे एक तीर मार देती है। अब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं और 2 फ्यूल कैन लगे होते हैं और वो उसे निशाना बनाता है जिसके चलते वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और इस घर के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब हम सभी इस सड़क को देखते हैं जहाँ कैरी और उसके साथीदार यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं।
और वो दोनों ट्रक के ज़रिए उस गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं। ट्रक और कैरी वहाँ ट्रक से उतरता है और उस मैप को फाड़ते हुए अपने साथ गाड़ी में ले जाता है।